दंड एक ऐसा शब्द है जिससे हर एक आदमी डरता है। दंड एक ऐसा खौफनाक शब्द है जो किसी को भी दहशत में डाल देता, और कोई भी आदमी दंड पाना नहीं चाहता है, कोई भी आदमी सजा याफ्ता होना नहीं चाहता है। हर एक आदमी दंड से बहुत डरता है। बहुत से टीचर हैं यहाँ, आप बहुत टाइम से अपने घर से निकल जाते हैं अपने स्कूल के लिए। आप चाहें तो घर पर आराम से निकल सकते, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी उठने की सुबह जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी अलार्म घड़ी में अपना टाइम भर लेते हैं कि कहीं मिस टाइम ना हो जाए, और आप जल्दी से उठते हैं और सारे कार्यक्रम को अपने सुबह के निपटाते हैं, नाश्ता बनाते, टिफिन बांधते हैं और तुरंत अपने ऑफिस के लिए या अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्यों? एक डर है आपको, दंड का डर है आपको। यदि रोज स्कूल में लेट हो जाएंगे तो एक दिन प्रिंसिपल साहब तलब करेंगे और एक सस्पेंशन लेटर आपको दे दिया जाएगा, भैया आपकी जरूरत अब हमारे स्कूल में नहीं है। ऑफिस के बहुत से कर्मचारी अपने टाइम से ऑफिस में जाते, स्कूल में दफ्तरों में जाते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। भैया क्यों काम कर रहे हो? काम नहीं करेंगे तो दंड हो जाएगा, सजा मिलेगी। और आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कहाँ किस अधिकारी को दंड मिला, चाहे अधिकारी हो चाहे आप छोटे कर्मचारी हो। दंड का प्रावधान तो सभी के लिए है, और हर एक आदमी, मैंने आपसे कहा, दंड से बहुत डरता हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। दंड से कोई नहीं बचता है। सद्दाम हुसैन का नाम आपने सुना, वो तो बहुत बड़ा तानाशाह, इराक में उसकी तूती बोलती थी और कोई भी सद्दाम हुसैन की खिलाफत करने की जरूरत नहीं कर सकता था। सद्दाम हुसैन पर भी मुकदमा चला, और आपको मालूम है उसने बहुत से कुर्दों को, एक जाति विशेष जो इराक के पास रहती है, गैस से, जहरीली गैस से हजारों कुर्दों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और सद्दाम सोचता था उस पर कौन आंच उठाएगा, उस पर कौन उंगली उठाएगा, उसको कौन दंड देगा। लेकिन एक दिन आ गया कि यह बड़ा तानाशाह भी दंड से नहीं बच सका, और सद्दाम हुसैन को सजाए मौत मिली, प्राण दंड की सजा, और वो फांसी पर चढ़ा दिया गया। दुनिया में बड़े बड़े आलिम और फाजिल और बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए, मगर इस दंड से कोई नहीं बच सका। बच नहीं सका तो कोई ना कोई तरीके से उनको अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। दंड हर एक आदमी को डराता है, हर एक आदमी को भयभीत करता। और समाज में आपको मालूम, समाज की व्यवस्था चलाने के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, और जब कभी इंसान कानून तोड़ता है, आपको मालूम है क्या होता है? उसको दंड मिलता है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ देश को चलाने के लिए नहीं, सिर्फ समाज को चलाने के लिए नहीं, मगर ईश्वर की व्यवस्था को चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं। और ईश्वर भी चाहता है कि हम उन कानूनों का पालन करें, हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन ना करें, और इसलिए परमेश्वर ने नियम बनाए। आपको मालूम है नियम का सिलसिला कहां से शुरू हो गया? अदन की वाटिका से ही ये कानून और नियमों का सिलसिला शुरू हुआ। और आदम और हवा को ईश्वर ने कहा, इस अदन की वाटिका का सुख चाहता है, अदन के बाग का आनंद लेना चाहता है, एक काम करना आदम, एक पेड़ लगा है बीच में, भले बुरे और ज्ञान का पेड़, इसका फल मत खाना, यदि फल खाएगा तो तुझे दंड मिलेगा, तुझे दंड मिलेगा। और हम देखते हैं कि इंसान की फितरत, जो मना करो वही करता है, जो मना करो वही करता है। यह आदमी की फितरत है कि जिस काम के लिए आदमी का निषेध किया जाता है वही काम आदमी जानबूझ के करता है। यदि किसी घर के चौखट पर लिख दीजिए कि यहाँ झांकना मना है, तो मैं आपको बताऊं जितने लोग रास्ते से गुजरेंगे बिना झांके वहां से निकलेंगे नहीं। आपने वो जो लिख दिया है, एक कौतूहल पैदा कर दिया उसने, क्या है, क्यों मनाही की गई है, क्यों रोका जा रहा है अंदर देखने के लिए। बिना झांके आदमी
वहां से गुजरेगा नहीं। आदम को जो कह दिया इस फल को मत खाना, तो एक कौतूहल आ गया, एक जिज्ञासा, क्यों नहीं खाना भाई, क्या है इस फल के अंदर। यदि ईश्वर ने कुछ नहीं बोला होता उस पेड़ के लिए तो कभी आदम उस फल की ओर जाता ही नहीं। लेकिन ये वर्जना जो हो गई, ये प्रतिबंध जो हो गया, एक आमंत्रण आ गया दिल के अंदर, नहीं भाई ये क्यों मना किया है। और जिस काम के लिए आदमी को आप मना करोगे, जानबूझ के करने की वो जिज्ञासा, और आदम और हवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आपको मालूम है क्या हुआ, दंड, मनुष्य पर दंड आ गया। और उस दिन के बाद से यह दंड का अनवरत सिलसिला चल रहा है। दंड का, ईश्वर के, चलो इंसान के दंड से तो आप बच जाते हो। बहुत बार बहुत से लोगों ने बहुत से अपराध किए, मगर वो बेदाग छूट जाते हैं। दुनिया का कानून कहता भाई यदि किसी ने, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो आपने सबके सामने भी क्यों ना किसी का खून किया हो, कोर्ट तो प्रमाण मांगता है, चश्मदीद गवाह मांगता है। यदि कोई नहीं गवाही देने वाला तो आप छूट जाएंगे। दुनिया के कानून से और दुनिया के दंड से तो आदमी छूट जाता है, मगर इस दंड से जो ईश्वर की ओर से आपके जीवन पर आ गया, इस दंड से कौन आपको बचाएगा, कौन आपको छुड़ाएगा, कौन आपके जीवन को पार लगाएगा। दंड तो सभी पर है। आप कहेंगे नहीं भाई हम तो आजाद हैं और हमारे ऊपर कोई अभियोग नहीं है, हमारे ऊपर किसी किस्म के कानून का शिकंजा नहीं है। नहीं मेरे मित्रों, कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है जिस पर दंड ना हो। मनुष्य का दंड भले ही ना हो, दुनिया के कानून का दंड भले ही ना हो, मगर ईश्वर के कानून का दंड सभी पर है। क्योंकि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, छोटा बच्चा, जवान, बूढ़ा, सयाना, इसमें सब में सब लोग शामिल हैं। सबने पाप किया है। और पाप का दंड क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मौत, मृत्यु, उम्र कैद, फांसी की सजा। सबने पाप किया है। दंड तो हर एक के ऊपर आ गया है, याद रखो। कौन बचाएगा आपको, कौन इस दंड से आपको उबारेगा, कौन आपके जीवन की हिफाजत करेगा, कौन आपकी जमानत लेगा। ये दंड से तो सभी लोग आज इस दंड के अभियोग में आके खड़े हो गए हैं, मगर कोई है किसी के वसीले दंड से हमारी रिहाई हो जाती है, किसी के वसीले हम बच जाते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 8वां पर्व और उसकी पहली आयत, रोमियो की पत्री और उसका पहला पर्व और उसकी 8वीं आयत, यहां लिखा है, सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो जो अब मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे मित्रों, खुदा का कानून, ईश्वर का विधान, ईश्वर का नियम तो यही कह रहा है, सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से रहित है और सबको दंड मिलेगा। न्याय के सिंहासन पर जब आप खड़े होंगे, कोई भी बेदाग नहीं छूटेगा, कोई भी बेऐब नहीं पाया जाएगा। कौन से काम, कौन सा जीवन, कौन सी भलाई, कौन से आपके जीवन के उपकार, कौन से ऐसी प्रभु की सेवा का वास्ता आप देंगे। सबने पाप किया है, चाहे वह बड़ा पुरोहित हो, चाहे वह प्रजा हो, सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से रहित है। कौन बचाएगा दंड से, कौन आपको उस मौत के अभियोग से छुड़ाएगा। सो जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाया चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, दंड तो मिलना चाहिए, दंड के भागीदार है, क्योंकि हमने वही किया है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, हमने वही किया है जो ईश्वर के नियम और कानून के विरुद्ध है। दंड
के तो हम भागी हैं, मगर एक जगह हमारी हिफाजत है, एक जगह हमारी सुरक्षा है, एक जगह हमारे लिए एक आड़ है जहां की हम बच सकते हैं, जहां की हमारा छुटकारा हो सकता है। और अभी एक कहानी पढ़ी गई शमूएल के दूसरे पर्व में और उसकी 9वीं आयत से, जहां एक बड़ी विचित्र तस्वीर दिखाई देती है। दाऊद के बारे में आप जानते हो, दाऊद का दुश्मन शाऊल, सारी जिंदगी भर शाऊल दाऊद का पीछा करता रहा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। और एक दिन आया, सारी कहानी घर में जाके पढ़ लेना, दूसरा शमूएल के पहले पर्व से बहुत बहुत लड़ाइयां हुई शमूएल के शाऊल और दाऊद के बीच में। और एक दिन ऐसा आया, शाऊल मारा गया लड़ाई के अंदर। एक दिन ऐसा आया, दाऊद का जो सबसे परम मित्र योनातन था वो भी उस लड़ाई में मारा गया। और अब दाऊद को सारा राज मिल गया है, सारा यहूदा देश अब दाऊद के अधीन हो गया। और दाऊद जो है राजा बन करके गद्दी पर बैठ गया है। और जब गद्दी पर बैठा है, जब राजा दाऊद सिंहासन पर विराजमान हो गया, अब तो वक्त आ गया दुश्मनों से बदला लेने के लिए। अब तो वक्त आ गया। आपको मालूम हमारे प्रदेश में जब जब सत्ता बदलती है, आपको मालूम है क्या होता है? पुरानी फाइलें निकाली जाती हैं। यदि मुलायम सिंह बैठते हैं तो मायावती जी की फाइल निकाली जाती है कि इनके कार्यकाल में क्या क्या घोटाले हुए, भाई जरा सा फाइल पलटी जाए। और जब सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो मुलायम सिंह के कार्यकाल का घोटाला सामने लाया जाता है। कोई किसी को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब तो हमारी सत्ता है, अब तो हमारा शासन है, अब तो हमारा राज्य है। और जो कुछ हमारे खिलाफ किया गया है उसका पलटा तो हम जरूर लेंगे। आने दो वक्त। अभी मुलायम सिंह भी बैठे हुए हैं कि कल को फिर सत्ता बदलेगी और फिर हमारा वक्त आएगा। ये तो दुनिया के दस्तूर में चलता रहता है। दाऊद राजा बन के सिंहासन पर बैठ गया और दुश्मन के अभी भी बहुत से लोग उस देश में मौजूद हैं। सब छिपे छिपे फिर रहे हैं, सब अपने जान के हिफाजत करने के लिए कोई अंतर ध्यान हो गया है, कोई गुफा में छिप गया। जगह जगह जाके सारे शाऊल के समर्थक कहीं ना कहीं जान बचा के मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन कहानी जो यहां पढ़ी गई इसका चित्रण बिल्कुल निराला है। दाऊद जब गद्दी पर बैठा, दाऊद ने कहा यदि शाऊल के घराने का कोई जिंदा है या शाऊल का कोई मित्र परिचित, उसका समर्थक कोई जिंदा है तो उसको लाया जाए। काहे के लिए लाया जाए? बदला लेने के लिए नहीं, मैं उस पर दया दिखाऊंगा, मैं उस पर दया दिखाऊंगा। अरे ये कैसी कहानी, ये विचित्र बात यहाँ दाऊद की जिंदगी में दिखाई देती है। इंसान तो अपने दिल में इस बात को नक्श करके बैठा रहता है, कौन है मेरा दुश्मन, आने दो मौका छोड़ूंगा नहीं, आने दो मौका छोड़ूंगा नहीं। मगर यहाँ दाऊद बिल्कुल फर्क तस्वीर लेके खड़ा है। शाऊल जो उसका प्रबल दुश्मन, जिसने जीवन भर उसको चैन से रहने नहीं दिया, निर्वासित जीवन दाऊद बिताता था जंगल में। लेकिन जब दाऊद को सत्ता मिली, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है दाऊद की जिंदगी में। और उसने अपने कर्मचारियों से कहा, शाऊल के घराने का कोई शख्स जिंदा है जिस पर मैं अपनी दया दिखाऊं, जिस पर मैं अपनी प्रीति बरसाऊं, कोई है? और उसको मालूम हुआ सीबा नाम का एक कर्मचारी है जो शाऊल के वंश की सेवा करता था। और जब दाऊद को मालूम हुआ, सीबा को बुलवाया गया। सीबा जब राजा दाऊद के सामने आया, थर थर कांपने लगा और उसको उसके जी में जी ना रहा। दाऊद बुलवा रहा है, अब तो जरूर मौत की सजा मिलेगी। जीवन भर शाऊल का साथ दिया है, जीवन भर शाऊल के घराने की खिदमत की है। सीबा तो निपट डर गया। मगर जब सीबा आया राजा दाऊद के सामने, दाऊद ने कहा सीबा से, डरना मत, घबराना मत, तेरा जी बिल्कुल व्याकुल ना हो। सीबा ये बता कि शाऊल के घराने का कोई शख्स जिंदा है जिस पर मैं अपने दोस्त योनातन की प्रीत दिखाऊं। कोई शख्स जिंदा है, कोई शख्स जिंदा है
जिस पर मैं योनातन की प्रीत दिखाऊं। और सीबा को ध्यान आ गया, एक शख्स से, महज एक शख्स से शाऊल के घराने का बचा है, और वो भी कैसी हालत में है? लंगड़ेपन की हालत में है, अपंग है, लाचार है। और सीबा ने कहा, मेरे आका, मेरे मालिक दाऊद, एक योनातन का बेटा जिसका नाम मपीबोशेत है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। और तब दाऊद ने कहा, मपीबोशेत को लेकर के आओ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? और पता चला, मालूम है कहाँ था वो? लोतबार में। लोतबार में। लोतबार का मतलब क्या है मालूम है? मौत की जगह, विनाश की घाटी, रेगिस्तान। लोतबार का मतलब रेगिस्तान में ये योनातन का बेटा मपीबोशेत कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, मौत की घाटी में। और आज ईश्वर, दाऊद इस कहानी में ईश्वर का नमूना है। ये योनातन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का नमूना है। ये योनातन का बेटा मपीबोशेत हमारी और आपकी तस्वीर है। ये सीबा कौन है? ये सीबा जो है ये ईश्वर के सेवक है, जो पैगाम लेके आए। दाऊद, मैंने कहा, परमेश्वर पिता का नमूना है इस कहानी में, और मपीबोशेत हमारी और आपकी तस्वीर पेश कर रहा है। और जब दाऊद ने पूछा, मपीबोशेत कहाँ है? लोतबार में है, मुर्दों की जगह पर है, कब्रों में है, रेगिस्तान में है, पानी नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलती है, अन्न का अभाव है, त्राही त्राही मची है। लोतबार में आज बहुत से मपीबोशेत पड़े हुए हैं। और आज प्रभु जो दाऊद की तस्वीर है ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा परमेश्वर उन तमाम लोगों को, मेरे गले की भटकी हुई भेड़ें, अभी जिनका भेड़शाले में आना अवश्य है। ढूंढ रहा है परमेश्वर, खोज रहा है परमेश्वर। कौन कौन सी जिंदगी लोतबार में पड़ी। आज हजारों लोग लोतबार में पड़े हैं। सीबा बता रहा है, मेरे खुदा, मेरे मालिक, आज बहुत से लोग अभाव में जी रहे हैं। खुदा का कलाम नहीं मिलता उनको, ईश्वर के वचन का जल नहीं मिलता है उनको, मौत मृत्यु के साए में बैठे हुए हैं, और उनको आपका फजल चाहिए। और जैसे ही दाऊद ने सुना कि मपीबोशेत लोतबार में है, मौत की जगह में है, हुक्म दिया दाऊद ने, मपीबोशेत को यरूशलेम में लेके आओ, यरूशलेम में लेके आओ, यरूशलेम में लेके आओ। आज मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, यदि आप में से और हम में से किसी की जिंदगी लोतबार में पड़ी हुई है, अकाल में पड़े हुए हैं, अभाव में पड़े हुए हैं, तन्हाइयों में पड़े हुए हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, खुदा के अनुग्रह से दूर जुदा होके पड़े हुए हैं। लोतबार में क्या है? मौत है, गरीबी है, अभाव है, अकाल है। दाऊद का आदेश हुआ, सीबा को हुक्म हुआ कि लोतबार से निकाल के यरूशलेम में लेके आओ। यरूशलेम का मतलब ईश्वर का घर, आशीषों की जगह, चंगाई का भवन, अनुग्रह का घर। लोतबार से आज प्रभु आपको बुला रहा है, और सीबा नाम के बहुत से सेवक दिन रात, मेरे मित्रों, आपके जीवन को बचाने के लिए लोतबार से लाके आपको यरूशलेम में प्रतिष्ठित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये सीबा नाम के जो सेवक दिन रात प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? लोतबार से, मौत की जगह से सबने पाप किया और सब मौत के अभियोगी हैं। कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? ये प्रभु के सेवक दाऊद का आदेश हुआ, लेके आओ, लोतबार से निकाल करके यरूशलेम में उनको लाके प्रतिष्ठित करो। इमाउस के सड़क पर दो चेले चले जा रहे थे, मृत्यु के साए में, निराशा के भवसागर में डूबे हुए थे। कहां से जा रहे थे? यरूशलेम से इमाउस जा रहे थे, और प्रभु का दर्शन मिला। इमाउस की सड़क पर जीवित प्रभु का दर्शन मिला। पढ़ लेना उस कहानी को, यूहन्ना लूका के 24वें पर्व में, वहां हम पढ़ते हैं, उसी रात दोनों चेले वापस यरूशलेम में लौटे।
दोनों चेले वापस यरूशलेम में लौटे। हमने प्रभु को जीवित देखा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। ये आनंद कहां मिलेगा, ये खुशी कहां मिलेगी? यरूशलेम में मिलेगी, खुदा के घर में मिलेगी, ईश्वर के भवन में मिलेगी। मेरे मित्रों, ये योनातन का बेटा लोतबार में, और आज प्रभु के बहुत से बच्चे, चुने हुए लोग, प्रभु के जन कहलाने वाले विश्वासी लोग लोतबार में मुर्दों की जगह में, पाप की जगह में, विनाश की जगह में जीवन बिता रहे हैं। सीबा लेकर के आओ, मपीबोशेत को यरूशलेम में लेके आओ। वो खोजा जिसकी कहानी हम प्रेरितों के काम के शायद 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। वो कहाँ जा रहा था? वो भी यरूशलेम के रास्ते में था, और फिलिपुस उसके पास आ गया, उसका वहां अभिषेक हुआ, प्रभु के नाम ने उसका बपतिस्मा वहां पर हुआ, और ये खोजा प्रभु के आनंद से भर गया। यरूशलेम में मेरे मित्रों, यरूशलेम का मतलब ईश्वर का घर, यरूशलेम का मतलब ईश्वर का मंदिर। याद रखना, लोतबार में सिवाय मौत के, लोतबार में दुनिया की तस्वीर है ये। दुनिया में मौत और अभाव और गरीबी और कंगाली और बीमारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कहीं आनंद है तो यरूशलेम में। एक आदमी यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो जा रहा था। क्या मिल गया रास्ते में उसको? मौत मिल गई। वो डाकू बैठा हुआ था। यरूशलेम मत छोड़ना। आपको मैं बताऊं, माता पिता ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। कहाँ ढूंढ रहे थे? रिश्तेदारों में, परिवार में, खानदान में, मेले में। कहाँ मिला प्रभु? यरूशलेम के मंदिर में। 12 साल की उम्र में शास्त्रियों फरीसियों से विवाद कर रहा था। कहाँ मिलेगा प्रभु? समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा? बीमारियों से चंगाई कहाँ मिलेगी? बंधनों से रिहाई कहाँ मिलेगी? इस दंड से छुटकारा कहाँ मिलेगा? यरूशलेम में मपीबोशेत को लेकर के आओ। और सीबा चल पड़ा मपीबोशेत को लेने के लिए। मेरे मित्रों, पुराने जमाने में एक नगर हुआ करता था, एक नगर जिसको शरण नगर कहते थे। मेरा ख्याल है शायद व्यवस्था विवरण और उसके 4थे पर्व में या 5वें पर्व के अंदर व्यवस्था विवरण और उसका 4था पर्व और 41वीं आयत। पुराने जमाने में एक नगर बनाया जाता था। यदि कोई आदमी जाने अनजाने अपराध करे तो उसके लिए एक शहर होता था, और यदि आपने कोई मर्डर कर दिया या कोई अपराध कर दिया, उस देश की पुलिस तो आपको पकड़ लेगी, आपको सलाखों के पीछे डाल देगी। तो उस समय में एक नगर बनाया जाता था। यदि आप भाग के उस नगर में चले गए तो आप बच जाएंगे, दंड आप पर नहीं आएगा। 41वां पद शरण नगर के बारे में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 4 और 41। तब मूसा ने यरदन के पार पूरब की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भाग कर जीवित रहे। एक नगर होता था, शरण नगर बोलते थे उसको। और यदि कोई जाने अनजाने अपराध करे और किसी तरह उस नगर में भाग जाए तो उस पर उस देश के कानून लागू नहीं होते थे। इसीलिए आपको मालूम क्या होता, कई बार भारत के बहुत से अपराधी यदि पुलिस उनको ढूंढती है तो मालूम है कहाँ भाग जाते हैं? पड़ोसी देश नेपाल में भाग जाते हैं। नेपाल में भारत देश का कानून नहीं चलता है। बहुत से नेपाल में जो अपराधी रहते हैं वहां अपराध करते, यदि पुलिस उनको वहां ढूंढती है तो वह कहाँ चले आते हैं? भारत में आ जाते। शरण मिल जाती है, शरण मिल जाती है। दुनिया के कानून के गिरफ्त से बच जाओगे, मगर ईश्वर के कानून से कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय खुदा के घर के, सिवाय खुदा के, जहां प्रभु के संत आपके लिए दिन रात मिन्नत और आरज़ू करते हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं, आपके पापों की क्षमा के लिए खुदा से मध्यस्थी करते हैं। यरूशलेम में लेकर के आओ। दूसरा कदम जो आपको दंड से बचाएगा। जब आया मपीबोशेत, बड़े अहंकार में ऐठ के नहीं आया, ओ मैं तो राजा के घराने का बेटा, शाऊल का पोता हूं मैं, योनातन का बेटा, तन के नहीं आया योनातन का बेटा। मालूम है जब आया दाऊद के शरण में, हाथ जोड़े हुए खड़ा हो गया, मेरे प्रभु मेरे मालिक, मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो
कुत्ता हूं। कैसी विनम्रता! आज यदि ईश्वर के घर में आना तो अपना सारा अहंकार बाहर दरवाजे पर छोड़ देना। प्रभु आपके अहंकार से उसका कोई सरोकार नहीं है। नम्र लोगों को प्रभु प्यार करता है, दीन लोगों को प्रभु प्यार करता है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज प्रभु आपको अपना बेटा बनाना मांगता है। दाऊद ने जब मपीबोशेत को बुलाया, योनातन का बेटा है, लेकिन जब दाऊद के पास आया तो मैं कुत्ता हूं मेरे मालिक, मैं कुत्ता। दाऊद कह रहा है मैं तुझ पर कृपा करूंगा, मैं तुझ पर भलाई करूंगा। तेरे पिता योनातन का वास्ता है तुझे कि मैं तेरे साथ कोई बुरा बर्ताव। और मपीबोशेत कह रहा है प्रभु मेरे मालिक, मुझ कुत्ते पर आपका क्या ध्यान, मुझ कुत्ते से आपका क्या वास्ता, मैं तो बिल्कुल गया बीता हूं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये पश्चातापी जीवन की तस्वीर है जो मपीबोशेत दिखा रहा है। दंड से बचने का एक ही तरीका, प्रभु के शरण नगर में आके, प्रभु के यरूशलेम में आकर के नम्र और दीन बन जाना। हाँ प्रभु, मुझसे खता हुई है, प्रभु मुझसे बुराई हुई है। वो गीत हम गाते हैं, हमने तो बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। कितनी खताएं और कितनी जफाएं रोज कर रहे हैं आप। कितनी बड़ी सजा के आप हकदार हैं, मगर जब दरबार में आते हो और जब आप कबूल करते हो, हाँ मेरे खुदा खता हो गई मुझसे, हाँ मेरे मालिक मुझसे अपराध हो गया है, प्रभु आप पर रहम करेगा, प्रभु आप पर फजल करेगा, प्रभु बहरा हो जाएगा आपके उन तमाम बातों। प्रभु मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो कुत्ता हूं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, पश्चातापी जीवन, बाइबल कहती है, टूटा और पिसा हुआ हृदय ईश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य है। टूटा और पिसा हुआ हृदय लेकर मपीबोशेत बादशाह दाऊद के दरबार में खड़ा है। एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रभु ने कहा कि कुत्तों की रोटी, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती है। उस स्त्री ने क्या कहा, प्रभु कुत्ते भी वही रोटी खाते हैं जो मेज से चूर चार के रूप में गिरती है। क्या बना लिया उसने अपने आप को? कुत्ता बना दिया। प्रभु यदि कुत्तों को रोटी नहीं मिलती है तो चूर चार तो मिलने के हकदार हैं ही कुत्ते। चूर चार के लिए अपने को खड़ा कर दी। प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा, ऐसा पश्चाताप मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। मेरे मित्रों, जब इस तरह का पश्चातापी जीवन होता है तो दंड से प्रभु हमें आजाद कर देते हैं। मपीबोशेत, यद्यपि तेरे दादा ने बहुत संघर्ष किया मेरे साथ, तेरे दादा ने बहुत दुश्मनों का बर्ताव किया है, लेकिन मपीबोशेत मैं तुझ पर फजल करूंगा, मैं तुझ पर रहम करूंगा, मेरी दया तुझे मिलेगी। मपीबोशेत तू कुत्ता नहीं होगा, मेरे साथ, मेरे बेटों के साथ बैठ के राजकुमार की तरह मेरी मेज पर तू खाना खाएगा। दूसरा कदम मेरे मित्रों पश्चातापी कदम है। उड़ाऊ पुत्र जब दूर देश से आया, आते साथ क्या बोला, पिताजी मैं भी इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाओ, मुझे अपने यहाँ एक नौकर की तरह रख ले, एक नौकर की तरह रख ले। बाप ने गले लगा लिया उसको, बाप ने कुछ नहीं सुन रहा है, बहरा हो गया है बाप। अरे पिताजी क्या कर रहे हैं आप, मेरे ये कपड़े बदबू दे रहे हैं, पिताजी मैं कितना गंदा हो गया हूँ, पिताजी मैंने आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। बाप बहरा हो गया है। याद रखो मेरे मित्रों, दंड तो मिलना चाहिए हमें, लेकिन हमारा जब पश्चातापी जीवन प्रभु को दिखाई देता है वो बहरा हो जाता है, वो बहरा हो जाता है, कुछ नहीं सुनता। मैं कुत्ता हूं, प्रभु कुत्ते भी मेज के चूर चार से तृप्त होते हैं। आशीष दो इसको, दंड मत दो इसको, फजल करो इस पर, प्रभु बहरा हो जाएगा। आपके लिए मैं निवेदन करूं, दूसरा कदम, पहला कदम मंदिर मत छोड़ना, यरूशलेम में लोथबार से आके रहो, यहाँ दंड से मुक्ति, शरण स्थान है ये शरण नगर है आपके लिए। दूसरा कदम पश्चातापी जीवन लेके आना, और तीसरा और आखिरी कदम ये है कि हमको जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, तो खुदा का फजल,
खुदा का रहम हम पर घटित हो जाता है, प्रभु की दया हमको मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, दया कब मिलती है? क्या पढ़ा हमने इस पद में? सो जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। किस पर दंड की आज्ञा नहीं है? जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। याद रखना, सारी दुनिया में कुछ भी करते रहो, दंड तो मिलेगा। याद रखो, कितना प्रचार करो, कितनी सेवा करो, कितना दान दक्षिणा करो, कितनी भलाई का काम करो, सजा से तो नहीं बचोगे, क्योंकि सबने पाप किया है और पाप का दंड मौत है। ना तुम्हारा प्रचार तुम्हें बचाएगा, ना सेवा बचाएगी, ना तुम्हारे भले कर्म बचाएंगे, ना तुम्हारा अच्छा जीवन, बाइबल कहती है अच्छा जीवन भी मैले चिथड़ों के समान है। क्या बचाएगा तुमको? क्या बचाएगा? जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या चीज बचाएगी? जब ये जीवन प्रभु यीशु में छिपाया जाता है तो हमारे ऊपर एक पर्दा लग जाता है। पापी तो हैं हम, गुनहगार तो हैं हम, खतावार तो हैं हम, कसूरवार तो हैं हम, लेकिन इस जीवन पर जब प्रभु का पर्दा लग जाता है तो दंड हमसे दूर कर दिया जाता है, दंड हमसे दूर कर दिया जाता है। आपको मालूम है उस जवान बेटे की कहानी जिसका नाम याकूब था। याकूब जब अपने बाप के पास गया आशीष लेने के लिए, आशीष का पात्र नहीं है। याकूब तो ठग है, धोखेबाज है, कुकर्म करने वाला है, अपने बाप को धोखा देने सब कुछ है वो। लेकिन जब बाप के पास गया, आपको मालूम क्या पहन लिया था उसने? अपने बड़े भाई एसाव का कपड़ा पहन लिया था, अंगरखा छिपा लिया था अपने आप को। और जब बाप के पास गया और बाप ने पूछा, कौन है बेटा, कौन है तू? याकूब ने कहा, मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं, मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं। बाप ने कहा, आवाज बोल तो याकूब के हैं, मगर हाथ, तेरा कपड़ा, तेरा रूप बड़े बेटे एसाव का है। अंधा हो गया, लिखा नहीं चीन्हा, नहीं चीन्हा, नहीं चीन्हा तो क्यों बोला कि बोल याकूब के हैं? अंधा बन गया जानबूझ के। और याद रखिए मेरे मित्रों, हम और आप दंड के भागीदार हैं, निश्चय दंड मिलेगा हमें। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कपड़े में अपने को छुपा लेते हैं तो हमारे लिए ईश्वर पिता अंधा बन जाता है, बहरा बन जाता है। आप क्या कह रहे हैं अपने लिए? कुत्ता बना रहे अपने आप को, पिताजी अपने नौकर के लायक रह गया हूं, कुछ नहीं सुनेगा, गले लगा लेगा, चुंबन लेने लगेगा, आपका बहरा भी हो जाएगा वो आपके लिए। वो छोटा लड़का, उसको दंड मिलना चाहिए था, उड़ाऊ पुत्र को, जो कुकर्म उसने किए थे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। मगर जब वो पश्चातापी जीवन लेके आया, बाप ने उसको छुपा लिया, अपने आलिंगन में छुपा लिया। दुनिया देख रही है, दुनिया उस बेटे को नहीं देख रही है। बाप से लिपटी हुई तस्वीर नजर आ रही, ना चेहरा दिखाई देता, ना उसके वस्त्र दिखाई देते। बाप ने उसको आलिंगन में ले लिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, दंड तो सब पर है, मगर याद रखें इस दंड से कहां बचाव होगा? इस दंड से कहां? यीशु मसीह में ही हमारा बचाव है। जिस दिन हम बपतिस्मे में प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? पहन लेते हैं। हाँ, हम जितनों ने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया है उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मे का मतलब प्रभु को हम पहन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिस दिन ये जीवन दफन होता है, याद रखें हम ढांक दिए जाते हैं। एक कपड़ा हमारे ऊपर लग जाता, हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता, हमारे अपराध, हमारी बुराई, हमारा धर्म सब ढांक दिया जाता है। और जिस दिन आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, कुछ नहीं देखेगा परमेश्वर, अंधा हो जाएगा। दंड मिलना चाहिए, पाप किया हमने प्रभु, हमने आपको दुख दिया अपनी बातों से, बगावत की है आपके कलाम से, कुछ नहीं देखेगा। यीशु मसीह के उस वस्त्र में छिपे हुए हो, दंड नहीं मिलेगा तुमको। सो जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा। मपीबोशेत, मपीबोशेत। और आपको मालूम है दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या?
इनाम मिलेगा आपको। जीवन भर तो पाप किए थे, जीवन भर तो अपराध किए थे, मगर एक दिन था किसी सीबा ने आपको यरूशलेम पहुंचा दिया। और जिस दिन आप यरूशलेम में लाए गए, आपको मालूम है कहाँ बैठा दिया दाऊद ने? मपीबोशेत को कहाँ बैठाया? पहले भी मैंने आपको बताया था। कहाँ खाएगा मेरे साथ? मेज पर बैठ के खाएगा। और मेज पर बैठने वाले का मालूम है क्या दिखाई देता है? ऊपर का हिस्सा दिखता है, पैर नहीं दिखाई देते हैं। मपीबोशेत, तेरा ये पापी जीवन अब इस पर्दे के पीछे रहेगा। ये लंगड़ापन, ये बगावती स्वभाव, ये मेरे विरुद्ध काम करने का दिल, ये अब कुछ भी दुनिया नहीं देखेगी। पैर मेज के, दाऊद क्या कहता है? वो मेरे लिए मेज बिछाता है। कहाँ बैठाएगा आपको? टेबल पर। हम तो गांव में जाते हैं बारात खाने के लिए, शादियों में, लोग कहाँ बैठाते मालूम है? नीचे चटाई बिछा दी जाती है या लंबी सी दरी बिछा दी जाती है। ना तो ठीक से बैठ पाते, ना ठीक से खा पाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु जानता है कि हम तो कहाँ खिलाना है, मेज पर बैठाता है। मेज, मपीबोशेत, मेरे राजकुमारों के साथ तू मेज पर, दंड का तो पात्र है तू। तेरे दादा शाऊल के कारण से तुझ पर तो दंड आना चाहिए, लेकिन मैं तुझ पर दया करूंगा। किसके वसीले दया करूं? क्यों दया मिली? मपीबोशेत पर क्यों अनुग्रह हो रहा है? किसके कारण से? योनातन के कारण से। तेरे पापा योनातन ने मेरे साथ बहुत भलाई की है, मेरे साथ बहुत उपकार किए हैं, मैं उनको नहीं भूल सकता। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब खुदा के न्याय के सामने आप खड़े होंगे तो आपको अपने कामों के कारण से आशीष नहीं मिलेगी, आपको अपने कामों के कारण से खुदा का फजल नहीं मिलेगा। योनातन जो यीशु मसीह का रूपक है, मैंने कहा योनातन के प्रेम के वसीले से, क्योंकि क्रूस पर इसी योनातन ने एक दिन आपके लिए कौन सी दुआ मांगी थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। उस माफी नामे के वसीले से मैं तुझे दया का पात्र बना लूंगा, मैं तुझ पर फजल करूंगा। और योनातन के कारण से आज मपीबोशेत राजा बन के राज कर रहा है। और एक दिन आएगा कि आप भी जब आसमानी वतन में जाएंगे तो प्रभु के राजकुमारों के साथ उसकी मेज पर बैठ के खाएंगे। पात्र आप नहीं है, याद रखिएगा। आप दंड के हकदार है, सजा तो मिलनी चाहिए थी, मगर उस योनातन के वसीले से और इस शरण नगर में आने के वसीले से और पश्चातापी जीवन जीने के वसीले से आप राजकुमारों के साथ बैठ करके प्रभु की मेज का आनंद लेंगे। और जो कुछ प्रभु का है सब आपका होगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत, मैं सब तुझको दे देता हूं। और आज बाइबल कहती, शायद यूहन्ना 14:14 में है कि मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। मपीबोशेत, सब तुझको मैं देता हूं। और आज खुदा हमको भी सब कुछ दिया चाहता है। यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है तो दुनिया की हो या आसमान की हो, कोई आशीष आपसे जुदा नहीं होने पाएगी। पंचम जॉर्ज की कहानी आप जानते हो। राजा पंचम जॉर्ज, इंग्लैंड देश का राजा, एक दिन कुछ दरबारियों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बहुत दिन से किसी काम से वो जॉर्ज राजा के काम से खुश नहीं थे और इंग्लैंड के बहुत से दरबारियों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद लड़ाई होने लगी राजा की सेना में और विद्रोही सेना में। बहुत दिन तक लड़ाई, करीब 1-1.5 महीने तक युद्ध होता रहा। एक बार तो ऐसा लगा कि अब राजकीय सेना, राजा की सेना हार जाएगी, मगर राजा की सेना ने अपने अनुभव से उस विद्रोही सेना को हरा दिया। जब विद्रोही हार गए, सब भागे अपनी अपनी जान लेके और अधिकांश विद्रोही जंगल में जाके छिप गए। पंचम जॉर्ज बहुत दयालु हृदय का था राजा। उसने कहा, नहीं, मैं सजा नहीं दूंगा। मेरे खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया है उनको सजा नहीं दूंगा, उनको माफी दूंगा मैं। और पूरे अपने राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक मोमबत्ती राजमहल के कंगूरे पर जलाई जाएगी। राजमहल का जो सबसे ऊंचा टावर है, उस टावर पर एक विशाल काय मोमबत्ती जलाई जाएगी।
और मोमबत्ती के जलते जलते जितने भी विद्रोही वापस लौट के आ जाएंगे, सबको क्षमा मिल जाएगी, सबको माफ कर दिया जाएगा। पूरा ढिंढोरा सब जगह पीट दिया गया। मोमबत्ती उस कंगूरे पर राजमहल के टावर पर जला दी गई। बहुत से लोग शक करने लगे, राजा की चाल है ये, राजा की चाल है ये, हम लोग को जंगल के छिपने के स्थान से निकालना चाहता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया और जंगल में भूख से तड़प तड़प के मर गए और वो मोमबत्ती जलती रही। बहुत थोड़े से लोगों ने विश्वास किया और उस जलती हुई मोमबत्ती के साए में आके खड़े हो गए। पंचम जॉर्ज ने उन सारे विद्रोहियों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, उनको फिर से वापस उनका पद भी दे दिया। लेकिन बहुत बहुत बड़े विद्रोहियों की भीड़ को यही आशंका थी कि राजा हम लोग को मरवा देगा। उन्होंने विश्वास नहीं किया। बहुत से जंगल में भूख से मर गए। बहुत से मोमबत्ती बुझने के बाद राजा के सिपाहियों की तलाश में पकड़े गए और हमेशा के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दिए गए। राजा की क्षमा पर किसी का विश्वास नहीं था। ईश्वर का धन्यवाद हो, आज से 2000 साल पहले गलगत्था नाम की पहाड़ी पर एक क्षमा की मोमबत्ती, एक मोहब्बत की मोमबत्ती जलाई गई और 2000 साल से ये दया और करुणा और क्षमा की मोमबत्ती जल रही है। दंड से बचना है आपको। दंड किसको अच्छा लगता? मैंने कहा 6 दिन में ये 2 जिंदगियां छटपटा गई। अभी जाने आगे क्या होगा। आपको दंड यदि मिल जाए नरक का तो क्या होगा? जरा एक पल के लिए कल्पना करना। दंड तो किसी को अच्छा नहीं लगता। क्षमा की ये मोमबत्ती जल रही है, लेकिन बाइबल कहती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। काश खुदा हमको ऐसा अनुग्रह दे कि हम में से और आप में से कोई भी दंड का भागी ना हो। आज ही हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आ जाए, क्योंकि जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ईश्वर आप